हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो भाई, सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। एंड आज का एपिसोड आप लोगों ने देख ही लिया होगा भाई। आज के एपिसोड में फन, मस्ती, रोस्ट, काफी सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें, इमोशंस भी थे, रोना धोना, जाना, है ना, यहाँ पे बिछड़ना, दोस्ती, कहीं ना कहीं एक जो है दोस्त का बिछड़ना, ग्रुप का टूटना। तो ये सारी चीजें जो है हमें आज के एपिसोड में देखने को मिली। एंड नो डाउट के काफी पेनफुल होता है एक मतलब कहीं ना कहीं अगर आप एक जगह पर हैं और आपको एक अच्छा दोस्त मिल जाए और फिर वही उस जगह से चला जाए तो वो काफी पेनफुल रहता है। तो यहाँ पे वो चीज हमने आज देखी। उसके अलावा भाई हमने देखा कि शो की शुरुआत हुई जहां पे फिल्म की पूरी टीम आई, वरुण धवन आए, जानवी कपूर एंड सभी बाकी के लोग, और यहाँ पे मतलब फुल ऑन यहाँ पे फन मस्ती हुई, बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारी जो है चीजें उन्होंने कंटेस्टेंट्स को भी कही, थोड़ा सा मृदुल को जागने के लिए भी कहा है यहाँ पे जानवी कपूर ने पर्सनली। अब यहाँ पे जो है भाई दो टीम्स भी बनाई गई थी घर वालों की। हमने देखा कि भाई टीम सनी और टीम विक्रम में इनको डिवाइड किया गया था और जजेस भी बनाए गए थे। शेरो शायरी हुई, सबने एक दूसरे पे अपनी भड़ास निकाली। वो तो बहुत ही एविडेंट था कि ये लोग भड़ास निकाल रहे हैं। पर फिर भी मुझे यहाँ पे जजेस जो है वो थोड़ा सा बायस्ड लगे, जिन्होंने जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे शहबाज, देकुनिका जी थी, और यहाँ पे इन लोगों ने मतलब तीन जन थे ये, तो इन तीनों ने मिलके जो है वो सॉरी यहाँ पे सिर्फ दो जनों की जो है वोट थी, मेजोरिटी थी, तीसरा एग्री नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी इन्होंने टीम सनी को जिताया क्योंकि वहां पे भाई ये बाकी सारे लोग बैठे हुए थे, अवेश थे, अभिषेक थे, अशनूर थी, मतलब ये एक ग्रुप वहां था, एक ग्रुप यहाँ था। तो यहाँ पे देखा जाए तो भाई काफी सारी शायरियां हुई, काफी सारी चीजें बोली गई। तान्या मित्तल को यहाँ पे नेहल ने कहा कि विक्टिम कार्ड खेलती है। मृदुल ने भी तान्या मित्तल पर ही शायरी मारी कि भाई जो है बेचारी, हालात की मारी, है ना, पीठ पीछे बुराई करने वाली, रोएगी और फिर रात को चुगली करके मस्त सोएगी। तो मुझे लगता है कि सारी क्वालिटीज उन्होंने तान्या मित्तल की इस शायरी में बता दी थी। हालात की मारी, हारी, बेचारी, है ना, तो हर चीज वो करती हैं पूरा। नो डाउट कि वो विक्टिम कार्ड खेलती हैं, नो डाउट वो विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं और बार बार करती हैं। भाई तान्या जी, इतना रोना धोना क्यों है? क्यों है इतना रोना धोना? हमने माना कि भाई आपको लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सारे काम भी तो टारगेट करने वाले कर रही हैं, मतलब आप टारगेट होने वाले ही सारे काम कर रही हैं। आपका गेम ही है टारगेट होना। जहां तक मैं तान्या मित्तल को अभी तक समझ पाई हूं, ये पूरी कोशिश करती है कि पूरा घर इनके खिलाफ हो जाए किसी ना किसी तरीके से, चाहे ये उनको इरिटेट कर दे अपनी बातों से, अपनी स्टेटमेंट से, या फिर थोड़ी बहुत माचिस भी इधर उधर लगाती रहती हैं। और फिर उसके बाद ये जो भाई एक्टर तो ये बहुत ही अच्छी हैं, इनको बहुत अच्छा रोल मिल सकता है। वो बेचारी बहू का रोल ये बहुत अच्छा प्ले करेंगी किसी टीवी सीरियल में। बेचारी बहू नहीं होती जो हर 5 मिनट बाद रो पड़ती है, सीरियल्स में ऐसी बहुएं दिखाई जाती हैं, वैसे रियल लाइफ में ऐसी बहुएं बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। ऐसी रोने धोने वाली बहुएं नहीं है रियल लाइफ में, बहुत कम है, बहुत कम है। और जो बेचारियां हैं वो बहुत ही उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन अब रियल लाइफ में ऐसी बहुएं बची नहीं है, तो टीवी सीरियल्स में भी थोड़ा कम कर रहे, रोना धोना थोड़ा कम कर रहे। एक दो एपिसोड बाद आता है भाई रोना धोना, एक दो एपिसोड वो भी निकाल लेते बिना रोए धोए, लेकिन तान्या का तो एक भी नहीं जा रहा है बिना रोए। हर एपिसोड में ये रोती है भाई। और इनका पूरा जो कार्यक्रम चलता है रोने धोने का, वो बिग बॉस जो है पूरा दिखाते हैं कि देखो देखो, तुम भी देखो कैसे रोया जाता है, देखो कैसे रोया जाता है, गेम के बीच में कैसे रोना है, कहाँ कब रोना है, कितने बज के कितने मिनट पे रोना है, ताकि मुद्दा तुम्हारे फेवर में आ सके। क्या करना है कि इतना फेंकने के बाद भी तुम एक्सपोज ना हो, ठीक है। और क्या करना है कि इतना फेंकने के बाद भी लोग कंफ्यूज रहे कि यार ये झूठ बोला था कि सही बोला था, है मतलब झूठ बोला था क्या? नहीं यार, मुझे तो लग रहा था यार सही बोल रही थी तान्या। नहीं नहीं, झूठ बोला था यार। नहीं यार, सही था यार। वो 150 बॉडीगार्ड्स, वो इस घर से भी बड़ा जो है घर, है ना, बिग बॉस के घर से भी बड़ा घर। और कितना जो है, कितना 5,000 स्क्वायर फीट का एक जो है एक अलग से एक जो है वो एक मंजिल है घर में,
ठीक है, अलग से एक फ्लोर है घर के अंदर जहाँ पे कपड़े रखे हैं, वहां पे कितनी सारी साड़ियां हैं। एक फ्लोर तो सिर्फ कपड़ों के लिए ही है, और वो कपड़े ऐसा नहीं है कि पूरे घर वालों के कपड़े, सिर्फ तान्या मित्तल के कपड़े। तो इतना फेंकने के बाद जो है भाई आपको विक्टिम कार्ड प्ले करने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, तो तान्या करती हैं। आज भाई हमने देखा कि तान्या को खूब रोस्ट किया गया। सबसे पहले तो घर वालों ने खुद ही किया, लेकिन जो गेस्ट आए थे उन्होंने भी खूब रोस्ट किया। गेस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अभिषेक मल्हान को देखकर बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की याद आ गई। मुझे वो नर्वसनेस आज भी नजर आई दोस्तों, जब वो पहली बार बिग बॉस के घर के अंदर आए थे, वो नर्वसनेस उस वक्त भी थी और मुझे वो नर्वसनेस आज भी नजर आई। तो कहीं ना कहीं मेरी वो यादें ताजा हो गई कि भाई एक जो है बहुत ही हमारे कहूँ तो एक सीनियर जो है एंकर को सामने बिठाया गया था, वहां पे सवाल जवाब हो रहे थे और उन्होंने उनको कुछ टिप्पणी कर दी थी जो बिल्कुल सही नहीं थी, और बाहर उनके फैंस काफी भड़के थे कि भैया ऐसा बोल दिया कि आप हवा में हैं, हवा में मत रहिए, है ना। जबकि अभिषेक मल्हान बहुत ही ज्यादा मतलब नर्वस थे। सलमान खान के सामने जाकर भाई कौन नर्वस नहीं हो जाता, सब हो जाते, बड़े से बड़ा एक्टर वहां नर्वस होता है कि क्या बोलना है ना। और एकदम से सलमान खान सबके सामने नहीं आते भाई, तो ये नई चीज थी, नई बात थी उनके लिए भी उस टाइम पे कि वो एक यूट्यूब कम्युनिटी से गए और एक शो उन्हें मिला जहां पे सलमान खान उनके सामने है। तो ये नर्वस होने वाली ही बात थी भाई, अगर हम भी जाएंगे तो हम भी हो जाएंगे। तो मुझे आज भी वो नर्वसनेस नजर आई, थोड़ी थोड़ी सी, इत्तू इत्तू सी। जब वो गए तो उन्होंने जाते ही एकदम 10 सेकंड भी वेस्ट नहीं किए, मतलब वो मिले और सर पुरानी यादें ताजा हो गई और सर यहाँ पर मैं आ जाए अपना शो प्रमोट करने के लिए, धड़ 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 उन्होंने सब बोल डाला, एकदम एक सांस में बोल डाला। तो सलमान खान ने बोला कि भाई मुझे लग रहा है कि आपका अभी जल्दी में आपका शो बहुत जल्दी चलने वाला है, मतलब लोग यहाँ ज्यादा जल्दी बोलेंगे क्योंकि आपने एक सेकंड भी अभी तक वेस्ट नहीं किया है, जब से आए हो बोले जा रहे हो। तो भाई हमने देखा यहाँ पे कि अभिषेक ने काफी फिर थोड़ा सा मतलब जैसे थोड़ा सा टाइम उनको स्टेज पे हो गया तो फिर वो मतलब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए, और जब सलमान खान भी उनसे बड़े प्यार से बात कर रहे थे, बड़े प्यार से उन्हें ग्रीट किया। फिर हर्ष गुजराल की एंट्री हुई भाई, वो भी अपने शो के प्रमोशन के चलते ही आए थे, ये दोनों अपने अपने शो के लिए आए थे। तो यहाँ पे भाई अभिषेक ने कहा कि सर मैंने इन घर वालों से बहुत कुछ सीखा है, मैंने तान्या से सीखा है कि झूठ ऐसा बोलो, इतना झूठ बोल दो कि सामने वाले को वो सच लगने लगे। और मैंने गौरव खन्ना से ये सीखा कि हर खाना बनाने वाले शो में जीतने वाला शख्स जरूरी नहीं कि उसको खाना बनाना आता हो। और उसके बाद भाई मैंने मृदुल से सीखा कि फनी लड़कों की लव स्टोरी नहीं होती। उसके बाद भाई हर्ष की एंट्री हुई और आते उन्होंने कहा कि भाई मतलब प्रणीत को आप कहते हैं कि उसने आप पे जोक्स क्रैक किए, आपकी वजह से उसका घर चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जोक्स अच्छे भी होने चाहिए, घर तो तब चलेगा। तो आते ही उन्होंने प्रणीत को रोस्ट किया। एक टाइम के लिए सलमान खान को भी लगा होगा मेरी बात काट रहा है क्या, ये मेरी बात काटेगा क्या, ये मैं सहूंगा नहीं आज, ये मैं आ जाऊं क्या अपनी पे, है ना। तो ऐसा वाला एक मोमेंट बन गया था, मुझे भी था कि भाई मतलब आएगा क्या, इसके बाद लाइन क्या है कि यहाँ पे आप बोल रहे हो कि प्रणीत का घर आपकी वजह से नहीं चल रहा है भाई, तो आप आगे की लाइन क्या बोलोगे। आगे की लाइन ऐसी होनी चाहिए कि सलमान खान हंस पड़े, और वो हंस पड़े भाई। तो हर्ष गुजराल बहुत ही अच्छे कॉमेडियन है दोस्तों, और उनकी जो स्टैंड अप कॉमेडीज आती हैं, जो वीडियोज आती हैं यूट्यूब पे, वो तो अलग, इंस्टाग्राम पे जो छोटी छोटी क्लिप्स वो डालते हैं ना, जो मतलब किसी मुद्दे को लेकर वो बात करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा फनी होती है भाई। मुझे तो ये लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस काफी अच्छे लगते हैं। एक मुझे रवि गुप्ता बहुत पसंद है और हर्ष गुजराल भी किसी से कम नहीं है। तो यहाँ पे भाई हमने देखा कि इन दोनों ने खूब धूम मचाई। यहाँ पे अभिषेक ने मृदुल को एडवाइस किया कि भाई बाहर लोग आस लगाए बैठे कि तुम जागोगे, तुम कब जागोगे भाई, कब जागोगे तुम, ठीक है। अब जंग के मैदान में तुम उतर आए हो लेकिन लड़ ही नहीं रहे हो, तुम सोए हुए हो, तो क्या फायदा। तो यहाँ पे मृदुल ने वादा किया है भाई, वादा किया है मृदुल ने आज वादा किया है कि अगर मैं इस हफ्ते भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि अब तो इतना बोल दिया है, यहाँ पे सलमान भाई ने भी मुझे इतना बोल दिया, आप लोग भी आगे बोलने के लिए, हर्ष भाई भी आगे बोलने के लिए, तो अब तो मैं नहीं जागा तो मैं खुद ही आ जाऊंगा, अगले हफ्ते बाहर आ जाऊंगा। तो ये करने क्या वाले हैं महाशय, अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मुझे लगते नहीं है ये करने वाले। अभी एक टाइम के लिए होता है ना कि भाई आप एक किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो सुनो एक बार, ठीक है, फिर देखो यार मैं क्या कर दूंगा जिंदगी में। ऐसा ही है जैसे जब सलमान खान बोलते हैं ना तो वीकेंड का वार में कईयों को ऐसा लगता है कि अब तो क्या कर दूंगा, आजा अब तो बताता हूँ तुझे, लेकिन फिर वो 20 सेकंड बाद या फिर जब जैसे ही सलमान खान जाते तो 20 मिनट बाद वो फिर ऐसे ही होते हैं। क्या करना है,
गाली देनी है क्या, बिना मतलब से मुद्दों में कैसे पड़ जाएं, और फिर पूरा हफ्ता इनका ऐसे निकल जाता है। क्योंकि गौरव के साथ तो यही हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि गौरव को आज ये लोग सब बोल के गए, जो भी गेस्ट आए थे, कि भाई जागो जागो जागो। अभिषेक ने भी कहा कि भैया अगले सीजन तक नहीं जाग रहा है, इसी सीजन में जाग जाओ, अगले सीजन तक नहीं जाना है गौरव भाई। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हाँ हाँ हो ठीक है, हाँ 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 ठीक है। लेकिन बाद में क्या बोल रहे हैं, जब सब चले गए, सब कुछ हो गया, वीकेंड का वार खत्म हो गया, सलमान खान चले गए, तब बोल रहे हैं गाली देनी है क्या, यहाँ पे करना क्या है, मतलब क्या बिना मतलब से घुस जाए क्या मुद्दों में। भाई बिना मतलब से नहीं, मतलब बनाओ ना, रास्ते ढूंढो जाने के। लोग तो दूसरों के मुद्दे टेक ओवर करके उनको अपना भी बना लेते हैं, लपत समझ ही नहीं आता। एंड में जब पता चलता है कि भाई लड़ाई तो ये अभिषेक और अमाल की हो रही थी, हैं ये बसीर बीच में कैसे आ गए, कैसे आ गए, बसीर की लड़ाई थी क्या। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पता नहीं चलता है। तो भैया आप भी थोड़ा सा अपना ओपिनियन देना सीखो, अपना पॉइंट रखना सीखो। आपको गाली देने के लिए नहीं बोल के गए हैं, गाली गलौज करने के लिए तो मना करके गए हैं। उल्टा क्यों पिक कर रहे हो। ऐसा होता है ना, जब हमें चीजें अपने फेवर में नजर नहीं आती है तो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए हम कुछ भी बोलते रहते हैं। तो यही है, दूसरों की फाइट में घुस जाए क्या मतलब। ये जो सारे घर में लड़ रहे हैं, दूसरों की फाइट में लड़ रहे हैं, इनका अपना नहीं है क्या। अरे कोई सी का तो अपना है जिसमें सब ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो फिर आकर सलमान खान बोल जाएंगे नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो होस्ट हूं, मैं दूसरों की लड़ाई में क्यों पढ़ूं, है ना। आप लड़ाई में पढ़ने ही आए हो भाई यहाँ पे। उसके बाद भी हमने देखा, जैसे कि बात हम कर रहे थे तान्या मित्तल के रोस्ट की, हैवी रोस्ट हुआ है आज, उनका हैवी रोस्ट हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है कि तान्या मित्तल सपोर्टिंगली उसको ले भी नहीं पाई। मन से तो जानती हो ना तान्या कि मैं फेंक रही हूँ, मन से तो जानती हो, ठीक है, मन से तो जानती हो, आप जानती हो। लेकिन जब सलमान खान बोलते तो थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पे आ भी जाती है, लेकिन जब कोई और बोलता है तो मुस्कुराहट गायब हो जाती है। भाई गेस्ट आए हैं, उनको बोला गया है आप लोगों को रोस्ट करने के लिए, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि गेस्ट जो है ऐसे होते हैं जो सामने वाले को बिल्कुल ही डिमोटिवेट करके चले जाते हैं, क्योंकि वो करने के लिए भी उन्हें कहा गया है। उनका शो से और आपसे कोई लेना देना नहीं है, ना वो आप पर कोई अपनी पर्सनल जजमेंट या कोई पर्सनल कमेंट पास करने के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी गेस्ट आए तो थोड़ा सा सपोर्टिंगली चीजों को लेना सीखो। आप वही सदस्य हो जो कि कुनिका जी को कह रही थी, और बड़ा सही कह रही थी, ऑन पॉइंट बोल रही थी कि वो गेस्ट की भी रिस्पेक्ट नहीं करती। तो आज कुछ आपने भी ऐसा ही किया। अगर आप थोड़ी स्माइल कर देती तो सबको लगता कि भाई तान्या कितना सपोर्टिंगली लेती है चीजों को, ठीक है। लेकिन जिस तरीके का आपने मुंह बनाया हुआ था, उन दोनों को पूछना पड़ा आपसे कि भैया ऐसा हम तो जोक तो हम अच्छे ही क्रैक कर रहे हैं, सलमान खान भी हंस रहे हैं, आप भी थोड़ा सा हंस दो भाई, ठीक है, आप भी थोड़ा सा मुस्कुरा दो। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं था कि अटैक तो नहीं किया जा रहा था आप पे, कि मिसाइल छोड़ी जा रही थी, कि डांट फटकार लगाई जा रही थी आपको, जैसा आपने मुंह बनाया हुआ था। तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगा कि भैया, मतलब बहुत कम लोग होते हैं एक्चुअली जिनको जो है एक सपोर्टिंगली लेना आता है चीजों को, रोस्ट को, है ना। और सलमान खान ने तो अपना एग्जाम्पल भी दिया कि भैया ऐसे बड़ी पर्सनैलिटी होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सब कुछ ऐसे सहना पड़ता है भाई, और हंसना भी पड़ता है उस पे, अपने ऊपर आए जोक पे हंसना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि भाई आप जो है इस टाइम पे छाई हुई हो घर में, आपको क्या लगता है कि आप जो फेंक रही है बाहर उसकी चर्चा नहीं हो रही है, सबसे ज्यादा चर्चा उसी की हो रही है। और आपको क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि आप ये बात जानती हैं तान्या, डोंट बी सो स्मार्ट। हम भी जानते हैं कि आप क्या कर रही हैं, आप भी जानती हैं कि आप क्या कर रही हैं। फिर ये एक्टिंग क्यों हो रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। या फिर आपको अमाल की बात का इतना बुरा लग गया था कि आप जो है उधर तो गुस्सा निकाल नहीं पा रही, उसको तो कुछ नहीं बोल पा रही, मैं तो फिर भी आऊंगी, तेरा एक आंसू गिरेगा तो उसे टपकने से पहले ही वापस भेज दूंगी अंदर, कहीं तुझ में पानी की कमी ना हो जाए, डिहाइड्रेशन ना हो जाए अमाल को, है ना। क्योंकि आंसू में तो नमक भी आ जाता है, तो थोड़ा बीपी भी लो हो सकता है ना। सो ख्याल रखूंगी मैं, लेकिन मैं तो सह जाऊंगी। दर्द हो रहा है अमाल, अंदर से दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दर्द हो रहा है। चले जाओ अमाल, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। यार क्या था ये बहुत ही इरिटेटिंग एक्टिंग है यार तान्या। अगर आपको अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करनी है, मुझे पता है आप अच्छा कर सकती हो, मजाक मस्ती भी करती हो, सब कुछ करती हो, लेकिन जब करने की जरूरत होती है तब कहाँ चली जाती हो भाई, जब सब मजाक मस्ती कर रहे हैं। मतलब क्या है ये यार, क्या है ये, बड़ा ही अजीब था। यहाँ पे भाई हर्ष ने इन पे जो क्रैक किया कि पहले तो बोला कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैं इंडिया का नंबर 1 कॉमेडियन हूँ, ठीक है। मेरी बहन मिस इंडिया रह चुकी है, हमारे पास इतने करोड़ों की संपत्ति है, इतनी गाड़ियां हैं, ठीक है, और मेरे तो पिताजी भी मिस इंडिया रह चुके
तो उसके बाद जो है अभिषेक ने कहा कि भाई तू इतना फेक क्यों रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई मैं कितना भी फेंक लूं, तान्या मित्तल से ज्यादा मैं नहीं फेंक सकता। भाई 150 बॉडीगार्ड है बहन, तुझे क्या जरूरत पड़ गई 150 बॉडीगार्ड की? सलमान खान भी 85 लेके घूम रहे, तो तुझे 150 की क्या जरूरत पड़ गई, है ना। और यहाँ पे जो है आपके भाई अंदर आने से जो है जीडीपी गिर गई है, ये भी हर्ष गुजराल ने कमेंट किया। क्योंकि जिस तरीके से अपने आप को ये दिखाती है कि मैं इतनी अमीर हूँ, मतलब आपको क्या लगता है तान्या कि ये सारा सब कुछ कहने के बाद आपको जो है क्या बोला जाएगा? ठीक है, यहाँ पे भाई इन्होंने ये भी बोला कि तान्या जी आपको बता देना चाहिए था आपका बर्थडे है, हम नेशनल हॉलीडे आज डिक्लेयर करवा देते बाहर, इतनी बड़ी हस्ती का बर्थडे है। उसके बाद भाई यहाँ पे अभिषेक ने भी कहा कि आप तो मतलब आप कहते हो हमारी दवाई की कंपनी है, लेकिन मेरे को तो लगता है चूने की है, क्योंकि आप तो पनवाड़ी वाला काम कर रहे हो, खूब चूना लगा रहे हो यहाँ सबको। तो ये सारी चीजों पे हंसना था तान्या, हंसना था, या बोली देती कुछ मजाक मस्ती में ही बोल देती, उनको ही रोस्ट कर देती, कुछ तो करती। लेकिन आप तो भाई ऐसे हो गई जैसे कि सदमे में चली गई हो। भाई मेरे को ये सदमा बिल्कुल समझ में नहीं आया। यहाँ पे बेचारे अभिषेक और हर्ष को वो एम्बेरस हो गया कि भाई क्या कर दिया, गलत कर दिया क्या, कुछ बहुत गलत हो गया क्या, है ना। तो यहाँ पे जो है हर्ष ने फिर गौरव को भी रोस्ट किया कि भैया आप जो है उतना तो आप जागे हुए नहीं बोल पाते जितना शहबाज जो है आपसे ज्यादा तो ये नींद में बोल लेता है, तो आप जागो, थोड़ा सा बोलो भाई। यहाँ पे आवेज और नीलम का वो जो चल रहा है चाय बनाओ और सबको पिला डांस वाली जो लड़ाई थी इनकी दोनों की, तो वो भाई वो भी बाहर जो वायरल हुआ है मीम वीडियो, वो भी दिखाया इनको, और उनपे जो एक म्यूजिक वगैरह चिपका के सबको प्रॉपर एक मीम बनाया गया है। उसके बाद भाई इनसे करवाया भी गया वो, है ना। तो अभिषेक ने बोला भी कि भाई तुम क्या कर रहे थे, डांस कहाँ से आ जाता है तुम्हारा लड़ाई के बीच में। उसके बाद जो है शहबाज का और अमाल का चोरी वाला मीम भी दिखाया। तो भाई ये जो है काफी अच्छा मुझे यहाँ पे लगा। यहाँ पे बसीर को भी खूब रोस्ट किया कि भैया कपड़े पहन लिया करो तुम। हर्ष ने तो बोल भी दिया कि तुम्हारी पीठ के तिल गिन चुका हूं मैं, भाई इधर नंगे घूमते हो तुम घर के अंदर। तो यहाँ पे कुनिका जी को भी रोस्ट किया गया कि भाई मेरा दूध वाला आपका बहुत बड़ा फैन है, जैसे ही आपने कैप्टनसी छोड़ी हमारे घर में तो चाय बनना बंद हो गई, है ना। और आप, मुझे ऐसा लगता है कि विलन सिर्फ जो है फिल्मों में होते थे, लेकिन वो कैरेक्टर रियल भी होते हैं, मुझे नहीं पता था। मतलब उनको वो कहना चाहते थे कि आप जैसे कैरेक्टर निभा कर आई हैं घर में भी आप वैसी ही हैं। और मैं तो भाई अगर आप टीवी पे आ रही हो, स्क्रीन पे आ रही हो, मैं तो खाना खाना छोड़ देता हूँ डर के मार के कहीं स्क्रीन से बाहर आके ना बोल दे कि भाई इतनी लेट खाना क्यों खा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे खूब मस्ती मजाक हुआ दोस्तों, बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि खूब रोस्ट किया गया, सबने उसको सपोर्टिंगली लिया। लेकिन तान्या को ऐसा लगा कि उस पर तो गोलियां बरसाई गई है, जैसा वो नीलम से बाद में बात कर रही थी, कह रही थी कि 20 गोली आ रही है तुम्हारी तरफ नीलम, और अगर उनमें से एक तो लगेगी ना तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस अमाल का भी मैं इतना ध्यान रखती हूँ, मुझे चेप बोल रहा है। तो भाई उससे लड़ो ना, जाके भिड़ो। कुनिका जी से कैसे भिड़ ली आप, वैसे ही भिड़ो उनसे भी जाके। आप पूछो उनको कि मेरे बारे में ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हो, और आपको महान क्यों बनना है भाई, मतलब महान क्यों बनना है, मुझे यही समझ में नहीं आता। मैं ऐसी नहीं, मैं वैसी नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, उन चीजों को प्रूव करने के लिए भाई मैं महान बनूंगी और पूरा सिंपैथी कार्ड खेलूंगी, मैं विक्टिम कार्ड खेलूंगी बैठ के। ठीक है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर की क्वालिटी नहीं है। मैं रोने को वीकनेस नहीं कहती, लेकिन कन्वीनियंटली रोने को मैं वीकनेस जरूर कहती हूँ कि अगर आपको कुछ अपना चीज मनवानी हो तो रोने लग जाओ। वो जिद्दी बच्चे नहीं होते जैसे सड़क पे लौटने लगते हैं कि भाई पापा ये खिलौना मुझे पसंद है, नहीं दिलाओगे तो, ठीक है। और जो हमारे जो है टाइम के पेरेंट्स, ठीक है, वो लौटते लौटते को भी 3-4 तो टिका देते थे। तो यहाँ पे भाई तान्या मुझे वैसी जिद्दी सी लगती है कि सब कुछ तरीके से चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो मम्मी बहुत याद आ रही है। नीलम ने भाई बर्थडे मनाया इनका, इनको मिठाई खिलाई जो बाहर से इनके लिए खाना आता है, उसमें एक जो है गुलाब जामुन भी था तो उनको खिलाया, वो प्यार से हैप्पी बर्थडे बनाया। लोग इनको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। भाई आप लड़ो ना, अगर आपको बुरा लग रहा है आप लड़ो भिड़ो, आप बोलो अपनी जो है, जो आप डिसअपॉइंट हुए हो तो उसको भी जाहिर करो। पर आप तो मम्मी बहुत बुरे लोग हैं यहाँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा बच्चा बनूंगा, मतलब क्या है ये निब्बी वाली हरकतें आप क्यों कर रही हो भाई, छोटी बच्ची हो क्या तान्या, ठीक है। और भाई ये अमाल, इनसे तो मैं अलग परेशान हूँ, इनसे तो मैं अलग इरिटेटेड हूँ। मतलब इस टाइम पे अमाल लाइक सीरियसली सारे सब कुछ कर्म कांड करने के बाद फिर आप जाकर बोल रहे हो। अवेज को ना कुछ ज्यादा बोल दिया। फिर जिशान कादरी बोल रहे ये 25 लाख फॉलोअर्स वाली बात तूने मुझे बोली थी क्या, किसने, तो मुझे याद आ रही है कि बसीर ने बोली थी, मतलब तूने कब बोला है, मुझे तेरा तो याद नहीं आ रहा है। तो ये कह रहे
देखो क्या है ना, मुझे 3-4 बातें उसको बोलनी ही थी, तो मुझे 3-4 बातों के बारे में बात करनी थी। मतलब आप सोच क्या आए थे बाहर कि आप अब इसके बारे में ऐसी बातें करने वाले हो? मतलब लाइक सीरियसली माल कि आपको ये बातें करनी ही थी, ये बातें आपको करनी ही थी। मतलब ये बहुत जरूरी था आपके लिए। क्यों? मतलब आपको अगर इतनी खुंदस थी अवेज से तो भाई बाहर निपटा लेते, फिर आपने बिग बॉस का इंतजार क्यों किया? क्यों आपको 3-4 बातें तो उसके बारे में करनी ही थी। मतलब उसके बाद भाई तान्या के बारे में भी 3-4 बातें तो आपने बोली है, फिर उसको बोल रहे हो जाके सॉरी। अमाल एक काम करो यार, पेटेंट करवा लो सॉरी, ठीक है? क्योंकि इतना सॉरी सीरियल्स के डॉक्टर्स जो है हीरो हीरोइन के परिवार को नहीं बोलते जब दादी माँ चली जाती है, ठीक है? वो भी नहीं बोलते इतना, उनसे भी नहीं हो पा रहा इतना, वो भी एक ही बार बोलते कि सॉरी हम दादी माँ को नहीं बचा पाए, ठीक है? और उसके बाद आगे का शुरू हो जाता है। लेकिन आप तो भाई एक एपिसोड में 15 बार सॉरी बोलते हो। भाई एक काम करो, नाम लिखवा लो, अंबानी से ज्यादा अमीर हो जाओगे आप, ठीक है? कॉपीराइट के पैसे जो आएंगे ना, अंबानी जी से ज्यादा अमीर हो जाओगे। तान्या जी से भी, तान्या जी का क्या मुकाबला, बॉस तान्या, ठीक है? उनसे भी आगे बढ़ जाओगे भाई। या तो सबसे पहली चीज, कुछ भी बोलते हो तो स्टैंड पे रहो कि हाँ मेरा ये थॉट है, मेरा ये ओपिनियन है, मेरा स्टैंड है भाई, मुझे लगता है तुम ऐसे हो, मुझे लगता है तुम ऐसी हो, ठीक है? या तो बोलो मत, बोला है तो ओन करो, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम ये कि आपको बोलना भी है, ओन भी नहीं करना है। बाद में हाथ जोड़ के सॉरी, पैर पकड़ के सॉरी, माथा टेक के सॉरी, है ना भाई? सॉरी 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 सॉरी। मैं तो ये सॉरी से परेशान हूं भाई। क्यों तो है ये सॉरी वर्ड, क्यों है भाई? क्यों बनाया गया था ये? क्यों था ये? है ना, अमाल मलिक जैसे इंसान इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ कर कर आके सॉरी। मतलब क्यों माफ करें हम आपको? सबसे पहले तो ये सॉरी बोलने के लिए मैं तो इनको बिल्कुल माफ नहीं करने वाली। पोटेंशियल है भाई इस बंदे में, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल कहाँ जा रहा है? सॉरी बोलने में। भाई ये मत करो भाई, ये सॉरी मत बोलो। और ऊपर से आप बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो कि तान्या जी आप घर जाइए और एपिसोड देखना, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला। भाई केस हो जाएंगे। इस तरह की चीजें मत करो। आपने बोला है वो जबरदस्ती चिपकती है, इलायची पानी लेके आती है, मैं मना भी नहीं कर पाता, ठीक है? वही आती है, वही करती है। आपने बोला है, ये फरहाना भी वहां मौजूद थी, इन लोगों के सामने बोला है, फरहाना ने भी बोला कि वो तुमसे चिपकती है, आपने अग्री किया है। तो ये सब मत बोलो, उसकी पीठ पीछे आप बहुत सारी बातें बोलते हो उसके बारे में, तो ये मत करो भाई। ये सारे एक जैसे ही हैं, फेक रिश्तों में तो बिल्कुल फेक। ये कोई सगे नहीं है एक दूसरे के, लेकिन फिर भी बनते हैं मुंह पे। भाई ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि अनोइंग है ये सारा सब कुछ देखना ना, और क्योंकि हम तो सब कुछ जानते हैं बाहर से, इनको तो चलो पता नहीं है एक दूसरे के बारे में, लेकिन हम तो सब कुछ देख रहे हैं, हम सब कुछ जानते हैं। तो बड़ा ऐसे ऐसे नहीं इरिटेशन सी होती है कि भाई ये तो तू क्यों कर रहा है ऐसा? भाई अभी भी तूने 10 मिनट पहले तो इसकी बुराई की थी, अभी अच्छा ही कैसे कर रही है? क्या हो रहा है भाई? ये कौन सी दुनिया में आ गए हैं? हे माँ माता जी। अच्छा जी, ये तो थे भाई सारे मुद्दे। उसके बाद हमने देखा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में ट्विस्ट था भाई, अशनूर, प्रणीत, अवेज, इन तीनों को जो है लाइन में खड़ा किया गया, मुख्य द्वार के थोड़ा बाहर किया गया, और उसके बाद जो है दरवाजा खुला बंद, और उसके बाद एक बंदा गायब, और गायब हुए अवेज। अब देखिए कि वोटिंग ट्रेंड्स तो कुछ और ही कह रहे थे, वोटिंग ट्रेंड्स के हिसाब से किसी और को ही जाना था, लेकिन क्योंकि मैंने बोला था कि बिग बॉस जो है यहाँ पे ट्विस्ट घुमा सकते हैं, और वो ट्विस्ट सीक्रेट रूम वाला तो इस बार नहीं होगा, बार बार एक ही चीज नहीं करेंगे वो। मैंने आपको वोटिंग ट्रेंड्स के दौरान ये चीज कही थी कि बिग बॉस घुमा सकते हैं, गेम घुमा सकते हैं। और अगर मृदुला और गौरव को लग रहा है कि ये गेम उनके खिलाफ नहीं घूम सकती, तो भैया आप भी लिख कर ले लो, अगर नहीं जागे ना आप लोग तो ये गेम आपके खिलाफ भी घूम जाएगी। बिग बॉस के घर से बाहर निकालना बिग बॉस के लिए किसी को मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, उनका जब मन करे वो निकाल सकते हैं। मल्टीपल वेकअप कॉल्स देना, गाइड करना, हर चीज समझाना, और उसके बावजूद रिजल्ट कुछ नहीं, तो फिर आप बाहर जाओ भैया, आपका हो गया, ठीक है? अब फॉलोअर्स के दम पे बिग बॉस जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। एक तो हर फैंडम जो है इतना स्ट्रांग नहीं होता, पहली चीज उस जिसका दबदबा इतना खतरनाक हो कि भैया एक टाइम के लिए थरथरा जाए बिग बॉस भी, है ना? ऐसा फैंडम अब तक ऐसे फैंडम मैंने एक दो ही देखे हैं, पहली चीज तो। और उनके भी जो जिनके वो फैंडम है ना, वो अंदर तबाही मचा रहे थे, तब उनके फैंडम इतना ज्यादा क्रेजी रिस्पॉन्स बाहर से दे रहे थे, ठीक है? तो आपका फैंडम है, ठीक है,
लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो घर के अंदर, तो फिर काहे का फैंडम भाई, फिर वो क्या कर लेंगे बेचारे। जब आपको बिग बॉस ही नहीं रखना चाहे तो वो जबरदस्ती थोड़ी रुकवा सकते हैं, क्योंकि आप बिग बॉस के लायक ही नहीं हो या काम ही नहीं आ रहे हो उनके, या जो वो करवाना चाहते हैं, तो फिर क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। आपके पास इतना बड़ा मुद्दा हो गया भाई, आपके कैरेक्टर पे बात आ गई, आप फिर भी नहीं बोले, तो बाहर तो आपको जाना ही था। अच्छा, ये तो बाहर गए, इनका ओवर रिएक्टिव फ्रेंड। मुझे पता है कि भाई आपको बुरा लगा अभिषेक, ठीक है, आपको बाय बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, आपने अपना एक्सप्रेस किया, सब कुछ आपने एक्सप्रेस किया कि मैंने उसको बोला था वो तू बोल, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, उसने नहीं बोला। मैं तो ढूंढ रहा था कि भैया वो एक बार इन पे चढ़े जाके, वो आवाज तो उठाए, फिर तो मैं इनको तहस नहस कर देता है ना, फिर तो मैं भी आ जाता, फिर मैं बैठा था ना उसके लिए, वो एक बार जो है बोलता तो सही, फिर तो मैं पकड़ता उनको जो उसके कैरेक्टर पे ऐसा वैसा बोला। प्रनीत भी दुखी हुआ, अशनूर भी दुखी हुई भाई, नेहल भी बहुत ज्यादा दुखी हुई, गिल्ट में चली गई कि मुझे इसी बात का गिल्ट है। उस बंदे को देखकर ही मुझे ज्यादा गिल्ट आ रहा था कि मैंने उस टीम को क्यों नॉमिनेट किया, मतलब। तो यहाँ पे सब लोग दुखी थे, रो रहे थे, और बनता भी था दुखी होना। जैसे ठीक है भाई, ये बात होती है, ये लोग अपना दुख जाहिर करते हैं, इनका फ्रेंड चला गया, और वो भी ऐसा फ्रेंड जो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा बांध के रखता था, जोड़ के रखता था कि नहीं तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तो वो फ्रेंड चला गया। तो ये ऑब्वियसली जो है ये थोड़ा हर्टिंग था। तो यहाँ पे इन्होंने अपना हर्ट एक्सप्रेस किया कि भाई इनको बाय बोलने का मौका भी नहीं मिला, एक वर्ड बोलने का मौका भी नहीं मिला, और एकदम वो गायब हो गया, चला गया, है ना। उसके बाद भी हम क्या देख रहे हैं कि अब जो है अभिषेक जबरदस्ती के मुद्दे ढूंढ रहे, जहां गलती मिले वही पकड़ो इनको, जहां गलती मिले वही पकड़ो इनको। तो भाई उन्होंने क्या किया है? ठीक है, अगर गलती तो ढूंढनी है तो बिग बॉस की ढूंढो। फिर दूसरी अपोजिट टीम ने कुछ नहीं किया, उन्होंने अब इसको थोड़ी भेजा, वो गया है भाई, बंदा अपनी गलती से गया, पहली चीज, ठीक है, उसने स्टैंड नहीं लिए, उसने अपना ओपिनियन नहीं रखा, पहली बात, ठीक है। अब आप बदला ले रहे हो, किससे? अपोजिट टीम से आप बदला ले रहे हो, आप जबरदस्ती अमाल के इर्द गिर्द अब मुद्दे क्रिएट कर रहे हो। अगर मैं इसको कहूं कि आप अपने दोस्त का बदला ले रहे हो, तो फिर भी थोड़ा सा मुद्दे बनने तो दो, आप तो मुद्दे बना रहे हो, मुद्दे नेचुरली तो आने दो, ऑर्गेनिकली तो आने दो, बनने दो मुद्दों को, वहां पे अपनी आवाज उठाओ। आप तो मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहे हो कि ये डन्यूब वाले में भाई इसको ये सोफा को खोलो मत, इसका बेड मत बनाओ, यहाँ सो मत। तो जीशान आपको समझा रहे कि भाई उसके पैर में चोट लगी है, तो वैसे पूरा फ्रीज हो जाता है वो अंदर एसी में, तो इसलिए वो यहाँ आकर सोता है। तो अच्छा ठीक है, तो इसको जल्दी बंद कर दो, ये क्या है, ये महल है क्या, मतलब यहाँ पे अमाल का, है ना, उसका क्या था, उसका उसका अपार्टमेंट नहीं है, ये उसका अपार्टमेंट नहीं है, हमें यहाँ बैठना होता है। तो जहां उसको सोना है आपको वहीं क्यों बैठना है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। ये दिक्कतें मैंने कई सीजन में देखी है, मनीषा रानी भी, उसको भी एसी से दिक्कत होती थी, तो वो भी बेचारी, उसने भी अपना अलग से एक बना लिया था कोना बाहर, और पूरा दिन वहां सब बैठते थे, लेकिन रात को वहां सोती थी, तो उसके भी सोने से कई लोगों को दिक्कत होने लगी थी कि यहाँ क्यों सोती है। ठीक है, तो भैया आप बेड पे सो रहे हो, आराम से सो रहे हो, वो भी एक बेड लगा हुआ है, अगर अमाल उसे यूज कर रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? जीशान और शहबाज ने इनसे पूछा भी कि आपको यहाँ आने से या बैठने से किसी ने मना किया? नहीं किया मना, ठीक है। फिर आप जबरदस्ती का मुद्दा बना रहे हो, फिर आप अमाल के पास जा रहे हो, आपको लगा कि अभी ये भिड़ेगा, मतलब क्योंकि आपको भिड़ना था। आपने खुद अपने मुंह से ये कबूल किया कि आवेज अगर एक बार बोलता तो फिर मैं इनको पकड़ता अच्छे से, फिर मेरे सामने तो ये बोल नहीं सकते थे। तो आपने वीकेंड का वार खत्म होते ही आपने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, पर अमाल ने कहा कि ठीक है भाई मैं सुबह फोल्ड कर दूंगा, वो बात वहीं डिसमिस हो गई, वहीं खत्म हो गया। तो आप मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे अभिषेक, मुद्दा वहां था नहीं एक्चुअली। तो अगर ये चीजें करनी है तो इसको उंगली करना बोलते हैं, फिर तो ये बड़ी खतरनाक लेवल पे चली जाएंगी। बाकी भाई देखा जाए तो ओवरऑल आज का एपिसोड जो है काफी एंटरटेनिंग था, काफी सारे इमोशंस थे आज के एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।